देखिए दोस्तों, ये गजब का सवाल, एकदम मस्त सवाल है। ये सीजीपीएससी प्री 2021 में पूछा हुआ है। यदि ए, बी और सी तीन एकल अंक वाली संख्याएं इस प्रकार हैं कि 0 पॉइंट एबीसी 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 और ये क्रम चलते जा रहा है, अर्थात ये अशांत दशमलव निरूपण है लेकिन आवर्ती दशमलव निरूपण है। क्यों? क्योंकि एबीसी एबीसी वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और बराबर में क्या है, 19/37। तब ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। और ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो पैटर्न दिया है वो क्या है, आवर्ती तथा अशांत दशमलव निरूपण है। इसको हम ए बी 0 पॉइंट ए बी सी ए बी सी बी सी ऐसे लिख सकते हैं। और ये पैटर्न चलते जा रहा है, बराबर में दिया 19/37। आपको पता ही होगा कि जो पैटर्न रिपीट होता है उसको बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार लिखो और ऊपर में बार लगा दो, तो बार का मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ ये रिपीट हुआ है। जो रिपीट होते हैं उतने में बार लगता है, ठीक है। तो बराबर हो गया 19/37। अब हमको इनको भिन्न रूप में बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो, अगर दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, अगर सब में बार लगाए, दशमलव के पहले शून्य है, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं और उसमें अगर बार लगे तो आप क्या करो, बार को हटा दो, संख्याओं को लिख दो। और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद सब में बार लगा है, तो जितनी अंक हैं उन उतने 9 लिख दो नीचे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि सर अगर दशमलव के बाद सब में बार नहीं लगा होगा तब क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसा है, 0.321 और केवल 21 में बार लगा है, इसमें नहीं लगा है। अब इसको भिन्न रूप में निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले तो आप दशमलव और बार दोनों को इग्नोर कर दो। दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करने के बाद जो बच रहा है उसको आप लिख दो, ठीक है ना। फिर माइनस करके आप क्या करो, फिर माइनस करके आप दशमलव के बाद वाली वो संख्या लिखो जिसमें बार नहीं लगा है, ठीक है ना। तो 3 में बार नहीं लगा है उसको लिख दो आप। अभी भी हम इसको दशमलव को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दशमलव के बाद केवल वही वाली संख्या लिखनी है जिनमें बार नहीं लगा है, इसको नहीं लिखेंगे। माइनस करके आपको लिखना है वो चीज। फिर अपॉन करने के बाद आप क्या करना है, आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको उतने जीरो लगाने हैं जितने की दशमलव के बाद संख्याएं हैं, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3। बिना बार और बार वाले टोटल मिला करके गिनना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है। दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, 3 जीरो लगाओ। माइनस करने के बाद फिर 1 लिखो। फिर 1 लिखने के बाद आप उतने शून्य लगाओ जितने की दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या है। तो दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या केवल 3 है, इन दोनों में तो बार लगा है। तो दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या सिर्फ एक ठोक संख्या है, तो 1 जीरो लगाओ और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या, हम इसको भी अगर उस रूप में बनाते ना तो ये भी ऐसे ही होता। अब नीचे में जैसे 1 के बाद कितने जीरो लगाते हैं, जितने की दशमलव के बाद संख्या है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद ट्रिपल जीरो था। माइनस के बाद, माइनस लिखने के बाद 1 के बाद कितने जीरो लगाना है, जितने की दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या है। तो दशमलव के बाद यहाँ बिना बार वाली एक भी नहीं है, तो 1 लिख करके जीरो लगता ही नहीं यहाँ पे, तो वो आप 1000 में से एक जाता था, 999 ही बचता है ना। तो आप ऐसा सोचो। और या फिर ये सोचो कि दशमलव के, देखो ना, अगर मान लो मैं इसको इसी नियम के हिसाब से करता तो क्या होता अभी, देखो तो भला। दशमलव के बाद एबीसी पूरे में बार लगाए, तो मैं आपको क्या बोला, दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करो और एबीसी को लिखो। चलो ठीक है, लिख दिए। माइनस करने के बाद आपको क्या यहाँ पे माइनस करना होता है, यहाँ पे 3 क्यों माइनस किए, क्योंकि दशमलव के बाद उस अंक को देखते हैं जिसमें बार नहीं लगा है। तो 3 में बार नहीं लगा है, तो लेकिन यहाँ पे तो दशमलव के बाद सब में बार लगा है, ऐसा कोई है ही नहीं, तो माइनस करने का सवाल ही नहीं उठता। अपॉन करने के बाद क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं और उतने शून्य लगाते हैं जितने की दशमलव के बाद संख्याएं हैं, चाहे बार वाली चाहे बिना बार वाली। तो 3 संख्या है तो 3 शून्य लग गया। -1 करके क्या लिखते हैं, 1 करने के बाद उतने शून्य लगाते हैं जितने की दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या है। तो दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या एक भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम एक भी शून्य यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो 1000 में से एक जाएगा तो 999 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सरल रूप में आपको बताया कि अगर दशमलव के बाद समस्त संख्याओं में बार है तो आप क्या करो, संख्या लिख दो, ठीक है। दशमलव और बाद इग्नोर करते हुए जो अंक है उनको लिख दो और नीचे में उतने ही 9 लिख दो जितने अंकों में क्या है, बार है। दशमलव के बाद सारे अंकों में बार हो तो आपको वही काम करना है कि उतने ही 9 लिखना है जितने के अंकों में बार है, ठीक है।
तो तीनों अंकों में बार थे तो 3 ठोक 9 लिख दिया और ये 19/37। अब आप ABC का मान निकाल लो। ABC का मान कैसे निकालेंगे? तिर्यक गुणा कर दो। इसको मैं मिटा देता हूँ ये ट्रिक। वैसे इस ट्रिक को लेते हुए मैंने अनेक सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं बने हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखें, काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अब देखो ABC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 19/37 तो है ही, 999 को उधर भेजो। अब 37 से डिवाइड करेंगे 999 को, तो चलो 19 तो छोटा है और वैसे भी वो अभाज्य है, तो 37 एकम 37 दूनी होता है 74, तो 99 में से 74 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, फिर 259 हो जाएगा, और ये 37 आई थिंक 37 सत्ते 7 सत्ते 49, हासिल 4 7 21 और 25, यस 37 सत्ते बार में जाएगा ये, ठीक है। अब 27 और 19 को आप गुणा कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 19 को थोड़ी देर के लिए 20 मान लो, और 27 को अगर अपन 20 से गुणा करेंगे तो 540 मिलेगा। अब क्योंकि आपने 19 को 20 माना था, यानी 27 एक ज़्यादा बार गुणा हो गया, तो इसलिए 540 में से आप 27 को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 540 में से 27 को माइनस करेंगे तो 513 आएगा, ठीक है। ABC का मान मिल गया। अब तुलना कर लो, एक जगह कौन दिख रहा है, 5, पहला पहला, दूसरा दूसरा, B की जगह 1, C की जगह 3, और प्रश्न हम पूछा है तीनों का जोड़ कितना होगा, तीनों का A + B + C, A + B + C कितना होगा, 5 धन 1 धन 3, 5 1 6 3 9, ऑप्शन में है क्या 9, यस ऑप्शन B इज करेक्ट। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं था, सरल था, लेकिन मस्त क्वेश्चन था। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे टॉपिक्स को बेसिक नॉलेज प्लस शॉर्टकट ट्रिक के साथ समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझ आया कि नहीं आया। आपके कमेंट्स हमारा प्रोत्साहवर्धन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।